हेलो दोस्तों ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कानूनी साया पेर दिल से स्वागत करता हम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और कैसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछली बार जब भूतिया ट्रेन की कहानी सामने आई थी तो लोगों ने इसे महज एक अफवाह समझा, लेकिन जिन लोगों ने उस ट्रेन का सामना किया था वे जानते थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अब समय आ गया था कि इस रहस्य से पर्दा उठे और सच्चाई को उजागर किया जाए। राहुल और उसकी बहन श्वेता पिछले अनुभव से उबर नहीं पाए थे। वे दोनों ट्रेन के अनुभव को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रात वही खौफनाक सपने उन्हें सोने नहीं देते थे। एक दिन राहुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसने दावा किया कि वह भूतिया ट्रेन के बारे में जानता है और मदद कर सकता है। राहुल और श्वेता उस अज्ञात व्यक्ति से मिलने का निर्णय करते हैं। उन्होंने तय किया कि वे उसे एक सार्वजनिक स्थान पर मिलेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसने खुद को बाबा कहा। बाबा ने उन्हें बताया कि वह वर्षों से इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने उन्हें बताया कि भूतिया ट्रेन एक पुरानी अंग्रेजी ट्रेन है जो ब्रिटिश राज के समय से जुड़ी है। उस समय एक दुर्घटना में इस ट्रेन के कई यात्री मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब भी ट्रेन में भटक रही हैं। बाबा ने बताया कि ट्रेन का रहस्य सुलझाने के लिए उन्हें उसी ट्रेन में यात्रा करनी होगी। राहुल और श्वेता ने बाबा की बातों पर विश्वास किया और तय किया कि वे एक बार फिर से उस भूतिया ट्रेन में यात्रा करेंगे। बाबा ने उन्हें कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी, जैसे कि ट्रेन के अंदर किसी अज्ञात वस्तु को छूने से बचना और अपने साथ कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्ह रखना। राहुल, श्वेता और बाबा उसी स्टेशन पहुंचे जहां से उन्होंने पिछली बार ट्रेन ली थी। रात का समय था और स्टेशन पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वहीं पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। वे ट्रेन में चढ़ गए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया। ट्रेन के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोच में धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। बाबा ने उन्हें बताया कि उन्हें उन आत्माओं से बात करनी होगी और जानना होगा कि उनकी मुक्ति के लिए क्या करना होगा। राहुल, श्वेता और बाबा उसी स्टेशन पहुंचे जहां से उन्होंने पिछली बार ट्रेन ली थी। रात का समय था और स्टेशन पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वही पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। वे ट्रेन में चढ़ गए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया। ट्रेन के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोच में धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। बाबा ने उन्हें बताया कि उन्हें उन आत्माओं से बात करनी होगी और जानना होगा कि उनकी मुक्ति के लिए क्या करना होगा। ट्रेन के अंदर चलते हुए वे एक ब्यूर आदमी की आत्मा से मिले जिसने उन्हें बताया कि वे सब इस ट्रेन में फंसे हुए हैं क्योंकि उनकी आत्माएं शांत नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय ट्रेन के संचालक ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की और सबको मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल और श्वेता ने समझा कि उन आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्हें उस संचालक को ढूंढना होगा और उसकी आत्मा से माफी मंगवानी होगी। बाबा ने बताया कि वह संचालक अब भी उसी ट्रेन में एक अज्ञात कोच में छिपा हुआ है। राहुल, श्वेता और बाबा ने ट्रेन के हर कोच की तलाशी ली और आखिरकार उन्हें एक बंद कोच मिला। बाबा ने अपने धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग कर दरवाजा खोला। अंदर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसने अपना परिचय ट्रेन के संचालक के रूप में दिया। संचालक ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग गया था और उसने उन यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। वह भी उस दिन की सजा भुगत रहा था और उसकी आत्मा भी मुक्त नहीं हो पा रही थी। राहुल और श्वेता ने संचालक को समझाया कि उसकी माफी ही उन आत्माओं को शांति दे सकती है। संचालक ने अपनी गलती स्वीकार की और यात्रियों की आत्माओं से माफी मांगी।
बाबा ने अपनी धार्मिक शक्ति से सभी आत्माओं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही संचालक ने माफी मांगी, ट्रेन का माहौल बदल गया। सभी आत्माएं एक एक कर शांति प्राप्त कर मुक्त हो गईं। ट्रेन भी अचानक से गायब हो गई और राहुल, श्वेता और बाबा खुद को स्टेशन पर खैरा पाए। राहुल और श्वेता ने महसूस किया कि अब वे उस डरावने अनुभव से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी डर को हराया जा सकता है। इस भूतिया ट्रेन की कहानी ने राहुल और श्वेता को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। भूतिया ट्रेन अब एक पुरानी कहानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अतीत के डरावने अनुभवों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। सच्चाई और साहस के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राहुल और श्वेता की तरह हमें भी अपने डर को पराजित करने का साहस जुटाना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें